हेलो क्लास। तो आई एम अखिल सचान। चलो जिस दिन हम लोगों ने आई थिंक 2 दिन पहले जहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन अपने जहाँ से अपने हम लोगों ने टॉपिक छोड़ा था उसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो एक हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। एक ये हम लोगों ने थोड़ा सा रिमार्क कर लेते हैं, जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का होल स्क्वायर। आई थिंक हम सब लोगों ने एक ही प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी। इसके इस पे हम लोग एक थ्रू क्वेश्चन या फिर हुआ असाइनमेंट पे वो कर लेते हैं। तो थोड़ी सी अच्छा क्वेश्चन है, दे रखा था इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मॉड बीटा इज इक्वल टू 1। और हमें प्रूफ करना है ये मॉड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा डैश बटे बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है। तो हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे? इस प्रॉपर्टीज के थ्रू, इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कैसे शुरू करेंगे? देखिए ये क्या लिखा हुआ है, मॉड जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड का बार। तो सेम से उनको इसको ऐसे ही बनाना है। ये लिखा हुआ है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा। अगर इसका होल स्क्वायर कर दे, अगर इसका होल स्क्वायर कर दे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा। इसको एक ब्रैकेट पे कर लेते हैं, ये हम लोग मॉड लगाते हैं, मतलब मॉडुलस है ये मेरा 1 माइनस अल्फा बीटा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा। ठीक, आई थिंक सबको इतना समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने क्या किया। एक हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो उसके थ्रू हम लोगों ने किया। ठीक, अब क्या करेंगे इसके बाद? यहाँ पे हम लोग को बार लगा हुआ है ना क्वेश्चन पे। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा। इसको अब इसको हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टी एक और हम लोगों ने बताई तुमको मॉडुलस की, कि अगर Z1 अपॉन Z2 मॉडुलस लगा हुआ है तो Z1 का मॉडुलस एंड Z2 का मॉडुलस अलग अलग बार हम लोग लगा सकते हैं। तो सेम टू सेम हम लोग ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो बीटा माइनस अल्फा की होल पावर अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा। ठीक, आइए फिर इसकी और सॉल्व करते हैं। बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बीटा। अब इसको थोड़ा सा और तोड़ लेते हैं। बीटा इसको बीटा बार बटे अल्फा बार अपॉन 1 बार माइनस अल्फा बार का बार बीटा बार। ठीक है, तो क्या आ गया? बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बीटा बार, मतलब ये क्या लिखा हुआ है आपका? बीटा का बीटा बार। ठीक है, और माइनस अल्फा बार, और इसी की हम लोग को वैल्यू भी दे रखी है, आप देखेंगे तो ये 1 माइनस ये अल्फा और ये बीटा बार हमारा हो गया। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे इधर पे, ये वाली इसकी वैल्यू जो भी हमारी थी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसके आगे। क्या लिखा हुआ है? करते मल्टीप्लाई। इसको ऐसे ही रहने दो। चलो अब करते हैं। ठीक, इस चीज़ को दोबारा लिख लिया है तो यार क्यों फालतू जगह बर्बाद करें।
इसको देख लो इधर पे, देखो बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो सबसे पहले बीटा बीटा बार, फिर माइनस अल्फा बीटा बार, माइनस अल्फा बीटा बार, और माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा का बार, ठीक, अपॉन वन माइनस वन, ये ठीक है, वन पहले वन का मल्टीप्लाई करते हैं, तो वन माइनस अल्फा बीटा बार, और फिर अल्फा बीटा का करेंगे तो माइनस अल्फा बार बीटा बार, और अगर दिन इसका किया तो क्या आया प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार, ये आया हमारा। तो ये हमारा क्या बन गया, बीटा इंटू बीटा बार, सेम टू सेम यही प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग का ये बन गया बीटा का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस अल्फा बार बीटा बार माइनस अल्फा बीटा बार, और ऐसे ही इसकी हम लोगों ने प्रॉपर्टी यूज कर ली अल्फा का स्क्वायर, ठीक, अपॉन वन माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बीटा, ये अल्फा इंटू अल्फा बार कितना हो गया, प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा क्या हो गया, बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसकी वैल्यू क्वेश्चन कितने दे रखी है, ये हमारी 1 दे रखी है, अगर होल स्क्वायर भी करोगे तो 1 का 1 ही स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो वैल्यू रखते हैं हम लोग, ये कितना है 1 माइनस अल्फा बार बीटा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन फिर 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बीटा बार, और ये यहाँ पे भी बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, लेकिन अल्फा स्क्वायर बचा प्लस अल्फा स्क्वायर। आप लोग देख सकते हैं जितना हमारा ऊपर लिखा हुआ है सेम टू सेम नीचे लिखा हुआ है, कट करके आ गया 1, ठीक। अब तो इसके आगे क्या करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना लगे इसकी वजह से मैं ब्लैक मार्कर का यूज कर रहा हूँ। तो इसके बाद देख लो, जैसे ये किया था हम लोगों ने, ये क्या किया था इस, अब देखो तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कितना आ गया 1, दोनों अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो क्या आएगा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1। तो क्या प्रूव हो गया, अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, और यही हमें प्रूव करना था। तो आई थिंक सबको प्रूफ समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स में कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को समझा दूंगा। अगर थोड़ा सा अगर समझना हो तो बता देता हूँ। देखो हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, हम लोगों ने पेपर ऑलरेडी हमारे दो लेक्चर हो चुके हैं। अगर आप किसी ने नहीं देखा होगा तो पहले उसको देख के आइए, दिन इसके बाद ही समझिएगा तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो जेड की प्रॉपर्टी का यूज किया, हमें क्वेश्चन दे रखा था बीटा इसको प्रूव करना था 1, इसका हम लोगों ने होल स्क्वायर किया, तो इसको हमने इसके थ्रू पे लिखा। तो बीटा ये इसको मान लिया हमने जेड है हमारा पूरा, तो जेड इंटू जेड का बार, ये हमने इसको लिखा। फिर इसके बाद क्या किया, इसको मॉड हम लोग एक प्रॉपर्टी और पढ़ रखी थी कि अगर Z1 अपॉन Z2 का होल बार है तो उसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, ये ठीक है। तो आई थिंक हम लोगों ने एक ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी, तो उसी के थ्रू हम लोगों ने ये प्रॉपर्टीज को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद अब यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग कर दिया, बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन 1 माइनस अल्फा बार, अल्फा का अल्फा बार इंटू बीटा बार, अल्फा बार इंटू अल्फा बार कितना हो गया, अल्फा हो गया, फिर बीटा बार हम लोगों ने। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन पोर्शन चालू किया, ये मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसके बाद ये देखो बीटा इंटू बीटा बार कितना हमारे प्रॉपर्टीज के अनुसार लिखा हुआ है ये, ठीक है। फिर इसके बाद ये इसको मल्टीप्लाई किया, एक्स बार बीटा बार इंटू अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा अल्फा बार 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार। इस प्रॉपर्टीज के थ्रू हम लोगों ने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। बीटा बीटा बार कितना होता है, बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन ये करके ये आ गया। और हमें क्वेश्चन पे इसकी वैल्यू दे रखी थी ये कि बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ पे 1 आ गया। और फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो भी हमारा ऊपर लिखा हुआ है सारा पोर्शन वो वही हमारा सेम टू सेम नीचे लिखा हुआ है, ठीक। उसको कट करने के बाद ही आ गया 1। फिर इसके बाद
क्या देखा कि जो हमारा इसका था, इसको हम लोगों ने लेट किया, हमारा आंसर आया सॉल्व करके 1 आया, फिर इसके बाद अंडर रूट किया तो उसको प्रूव हो गया, हमारा 1 आ गया। और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट में जरूर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, अगर हो सके तो सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर नहीं आएगा तो वापस फिर बताऊंगा, ठीक है। The least positive integer and for which 1 plus I upon 1 minus I की पावर n is real for n by 2। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट्स करना है कि क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो फिर इसके बाद मैं बता दूंगा। नहीं आ रहा कोई होगा वाला, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग पोलर फॉर्म पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। हम लोगों ने एक ही फिगर भी पढ़ा था, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक ही हम लोगों ने आर डिनोट किया था, ये सब याद होगा, ये 1, और ये हमारा थीटा था जिसे हम लोगों ने आर्गूमेंट बोला, ठीक है। अब इसके बाद अब यही है हमारा पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने इसको देखा था, ये था हमारे एक्स साइन थीटा था, और ये जो हमारा था ये वाई कॉस थीटा था। इसी को सॉल्व करते हुए जो हमारा पोलर फॉर्म निकल के आता है किसी जेड का, तो जेड का जो पोलर फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। ये होता है हमारा पोलर फॉर्म। अब जहाँ पे थोड़ी सी नोटिस करने वाली बात है, जहाँ पे जो हमारा आर होता है ये हमारा होता है मॉडुलस। ये जो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते हैं ना, यही हमारा होता है मॉडुलस। और जो यहाँ पे थीटा होता है ये हमारा होता है आर्गुमेंट। ये याद रहे कि यहाँ पे हम लोग इसके बाद इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी हमारी आर्गुमेंट की, उन्होंने सारी यूज करेंगे। जैसे दिमाग करवा देते हैं, इसमें आर और थीटा थे, इस पे पाई माइनस थीटा था, इसमें थीटा माइनस पाई था, और इसमें माइनस थीटा था, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज लगाने के बाद इससे ये निकलता है हमारा पोलर फॉर्म। इस पे एक बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। आ जाए कि आपको रिप्रेजेंट करना है 1 प्लस आई को इन पोलर फॉर्म। देखो सबसे सिंपल है सब। इसके बाद हम लोग को जो सॉल्यूशन है, देखो सबसे पहले आर निकाल लो। आर कैसे बताया था, अंडर रूट करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा 1, और आई को नहीं लिखना, आई का जो भी हमारा क्या है इसका जिसमें से साथ लिख रखा है, ठीक, जो उसकी वेरिएबल्स पोर्शन है उसको लिखते हैं। यहाँ पे 1 ही लिखा हुआ है, तो 1 प्लस 1 अंडर रूट 2 आ गया, ठीक। अब इसके बाद आर्गूमेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कैसे, ये हमारा tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो tan इनवर्स
y की वैल्यू हम लोगों ने देखी 1, यहाँ पे भी 1, और ये कितनी आ गई, ये tan इनवर्स 1, जिसकी वैल्यू कितनी होगी π/4 को सॉल्व करने की, ये क्योंकि पता है tan इनवर्स और 1 क्या, 1 किसका मान होता है, tan π/4 का, ये लिखा। इससे tan ने tan को कैंसिल कर दिया, वैसे बेसिकली मतलब इसका कैंसिल करना नहीं होता है, ये एक प्रिंसिपल के अंदर अगर आता है जिसपे ये सॉल्व होता है, देन इसके बाद तब ये आता है, ठीक है। तब इसकी वैल्यू कितनी आ गई π/4, ठीक है। अब इसको अब हम लोगों ने देखो पोलर फॉर्म में कैसे प्रिंट करेंगे, देखो मैं तुमने बताया था r cos थीटा प्लस i sin थीटा। थोड़ा हाँ इसके बारे में और देख लेते पहले। देखो ये हमारे सारे प्लस में थे ना, दोनों प्लस प्लस, इसमें से किस कोऑर्डिनेट से पढ़े, फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखा था, जो हमारा थीटा होता है वही हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है, ठीक है। इस वजह से ये π/4 यहाँ पे लेंगे, बस इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये r की वैल्यू √2, थीटा की वैल्यू आई है π/4 प्लस i साइन π/4, यही हमारा आ गया पोलर फॉर्म, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा छोटा सा इसका टॉपिक है, उसको भी कवर कर देते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन के साथ। यूलर फॉर्म, ठीक है। यूलर फॉर्म कैसे होता है, देखो ई आई थीटा, ठीक है। यहाँ पे जो आर होता है, यहाँ पे आर भी होता है साथ में, ठीक है, ये होता है, बस यहाँ पे आई आ जाता है, देखो अब बस और कुछ नहीं करना है, ये हमारा है यूलर फॉर्म। हमारा यूलर फॉर्म है, देखो कुछ भी नहीं करना है, z इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा, ठीक है। तो क्या करेंगे, r की वैल्यू क्या निकाली थी हम लोगों ने, √2 ई आई, और थीटा की हमारी वैल्यू कितनी थी π/4, बस सिंपल सा आंसर हो गया हमारा, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। और इस पे एक जहाँ पे इसका देखो, इस पे थोड़ा सा ये मैं कर लिया है, और इसमें थोड़ा सा और मैं बता दूंगा कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, उसको याद कर रख लेना हमेशा, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा आगे के लिए। ठीक है, जैसे आप लोग क्या लिखते हो, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये हमारा कौन से फॉर्म पे है, पोलर फॉर्म पे, ठीक है। तो अगर इसको यूलर फॉर्म पे चेंज करना था तो क्या किया था, r e की पावर i थीटा, तो याद रखो यहाँ पे अगर प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस ही था, बट इसी का अगर बस थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट फॉर्म है, z इक्वल टू अगर दे रखा है r cos थीटा प्लस i sin थीटा माइनस i sin थीटा, ये अगर दे रखा है किस पे हमारा, पोलर फॉर्म में, तो अगर इसको यूलर फॉर्म में चेंज करना है तो e की पावर r e i माइनस थीटा, ठीक है। इसको भी याद रखना, ये आपके बहुत ही बेनिफिशियल, दोनों बहुत ही कामदायक चीज़ें दोनों, ठीक है। अब इससे जुड़ा एक और टॉपिक कर लेते हैं, डिमाइवर्स थ्योरम का। डिमाइवर्स
एक डी मॉयवर बाबा थे, उन्होंने एक थ्योरम निकाली थी, उसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ लेते हैं। उन्होंने क्या निकाला था, बिल्कुल फुर्सत से बैठे ना है और पूछना ना है। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये लिखा हुआ है। अगर पावर एन लिखी है, इन्होंने सोचा कि अरे यार क्या बार बार यहाँ पे 2 लिखोगे, होल स्क्वायर करोगे, जब सॉल्व करोगे क्यूब करोगे तो क्यूब से करोगे, पावर 4 ही तो होल स्क्वायर तोड़ के करोगे। इसका सिंपल सा उन्होंने सोल्यूशन निकाल दी। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो इसकी पावर है, इसका मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, इनके एंगल्स के साथ। तो इसका जो बेस ये आया था इनका कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ये इतना इन्होंने कर दिया था, बस और कुछ नहीं था इनका। इससे जुड़े, इससे रिलेटेड दो तीन बातें मैं आप लोग को बताया दे रहा हूँ, उनको नोट कर लो। अगर आई जो हमारा है, आई हमेशा किसके साथ होना चाहिए, साइन के साथ होना चाहिए, इतना सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर ऐसे लिखा है साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा प्लस माइनस कुछ भी है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इस आई को हमें रिप्लेस करना है और इसके साथ लेके आना। इसके 2 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, इसके 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। एक तो क्या, पाई बाई 2 90 में सब्ट्रैक्ट करके जैसे क्या लिख सकते हो इसको, कॉस 90 माइनस थीटा प्लस माइनस आई साइन 90 माइनस थीटा, ठीक। फिर इसके बाद अगर अप्लाई करेंगे डिमाइवर्स तो इसके बाद सॉल्व करेंगे। ये हमारा फर्स्ट मेथड है, ठीक है। और जो इसका सेकंड मेथड है वो है आई को कॉमन लेना, ठीक है। जैसे कैसे, अगर लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा की पावर 5, ठीक। तो अगर आई की पावर को 5 को क्या करे तुमने, कॉमन निकाला, तो यहाँ पे आया आई की पावर 5 कॉमन निकाला, तो साइन थीटा अपॉन आई की पावर 5 प्लस यहाँ से क्या होगा, कॉस थीटा क्या हो गया, रिप्लेस हो गया ना, ए कॉस थीटा से आई रिप्लेस हो गया, तो कॉस थीटा की पावर 5। अब इसका सॉल्व करेंगे, बेसिक और कुछ नहीं है। देखो क्या किया था हम लोगों ने, आई की पावर 5 कितना होता है, आई की पावर 4 प्लस 1 आई की पावर 5, तो यहाँ बचा केवल आई, अंदर ये से यहाँ पे बचा साइन थीटा अपॉन आई प्लस कॉस थीटा। थोड़ा दिमाग लगाने के लिए, आई हमें ऊपर चाहिए, नीचे से हटाना है, एक आई का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो आई का, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो आई साइन थीटा ये हो गया आई स्क्वायर क्या था हमारा -1, तो -1 लगा दिया प्लस कॉस थीटा की पावर 5, आई ब्रैकेट में क्या बचा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा अपॉन 5। इसके बाद आप सिंपली इसमें डिवाइवर अप्लाई कर लीजिए, कॉस 5 थीटा माइनस आई साइन 5 थीटा, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये थी हमारी डिमाइवर्स, और इसके 2 बेसिक से मतलब है, एक कि अगर हमें ये अगर आई दे रखा है तो उसको बाहर कैसे निकालना है, और ये, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस हो आप सारे सॉल्व करना, और जो भी डाउट्स हो वो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और बाकी मिलते हैं हम लोग कल इसी टाइम पे इसी समय पे। थैंक यू क्लास।